हेलो व्यूअर्स, मैं रचना अग्रवाल भाषा की अभिलाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल के द्वारा 9th एंड 10th क्लास के लिए हिंदी व संस्कृत विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को अभी तक के सभी वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अतः आज मैं 9th हिंदी के लिए अपना पहला वीडियो वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद नामक टॉपिक से है। ये टॉपिक आपके हिंदी पाठ्यक्रम में 2020 से ही सम्मिलित किया गया है। अतः नया टॉपिक है। विषय की पूर्ण जानकारी को जानने के उत्सुक छात्र ध्यान से पूरा वीडियो देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा हर न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। वाक्य और वाक्य के भेद। वाक्य क्या होता है? हिंदी व्याकरण का तीसरा भाग है वाक्य। वाक्य जो होता है व्याकरण के, हमारे हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। अन्य 2 होते हैं वर्ण। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। मनुष्य समाज में दूसरों से जुड़ा रहना चाहता है। वह परस्पर बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग भी करता है। वह कुछ कुछ ध्वनियों को या शब्दों का उच्चारण भी करता है। इन्हीं ध्वनियों व वर्णों का सार्थक का अर्थ होता है विद मीनिंग समूह वाक्य का रूप धारण कर लेता है। तो क्या कहते हैं उसकी, अगर हम इसकी सही मायनों में वाक्य की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो वाक्य की परिभाषा हमारे सामने है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित का अर्थ होता है अरेंज करके, समूह जिसके द्वारा मन के भाव व विचार प्रकट हो, उन्हें वाक्य कहते हैं उनको। इसी प्रकार जैसे हमने आपके लिए उदाहरण है, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो क्या होता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये एक पूरा वाक्य है। अगर हम इसको इधर उधर शब्दों को कर दें, पूर्व को हम पहले ले आए, सूर्य को बाद में कर दें, तो वो हमारा व्यवस्थित समूह नहीं होगा। हमें व्यवस्थित समूह में करना है, जिससे कि एक ही बार कहने पर पूरी बात हमारी जो है वो क्लियर हो जाए। वाक्य के प्रकार। अब हम वाक्य के प्रकार पर नज़र डालते हैं। रचना व अर्थ के आधार पर वाक्यों को बांटा गया है। वाक्यों को रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों को बांटा गया है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, यही आपकी कक्षा में के पाठ्यक्रम में है। वाक्य में क्रिया के करने की, जब हमें कोई सूचना मिलती है या इच्छा प्रकट की जा रही हो, कोई सूचना मिले, हम कोई इच्छा कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, या नकारात्मकता होती है नेगेटिविटी का भाव हो, या विस्मय सरप्राइजिंग हो, प्रकट करने का अनुमान प्रतीत हो, काम के करने की आज्ञा मिली हो, इन सभी को अर्थ कहा गया है। जब हम किसी को करते हैं, कोई सेंटेंस हमने पढ़ा और उसका अर्थ निकला अच्छा ये हो गया, और इच्छा प्रकट हुई, इच्छा भी पता चली, प्रश्न पूछा गया तो भी पता चला, नकारात्मकता नेगेटिविटी का कुछ पता चला तो भी हो गया, आश्चर्य हमने जाहिर किया तो भी उसका भी अनुमान हो गया, और जब हमें कोई काम करने की आज्ञा मिली कि भी तुम्हें ये काम करना है, तो इन सभी को अर्थ कहा गया है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर भेद हैं 8, जो कि इस प्रकार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला है, ये 8 प्रकार हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है हमारा निषेधवाचक वाक्य। तीसरा होता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। चौथा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा होता है इच्छावाचक वाक्य। छठा होता है संदेहवाचक वाक्य। सातवां होता है संकेतवाचक वाक्य, और 8वां होता है विस्मयवाचक वाक्य। तो ये 8 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। आपको यूँ देखने में बड़े ही आसान लगेंगे, लेकिन कुछ ये सेंटेंसेस जो होते हैं नियमों में बंधे होते हैं, जिनके कारण इनका नाम देना कुछ थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी सा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तो वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पहला है हमारा कौन सा था, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो,
करने का होना की सूचना मिले, या सामान्य कथन, नॉर्मल सेंटेंस जिसको आप बोलते हो सामान्य कथन कहा जाता है, वो विधानवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य भी कहे जाते हैं। किसको कहते हैं? उसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उसे हम विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया, श्याम ने स्कूटर खरीदा, लता एक गायिका है। तो ये नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये हमारे विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो वो आता है हमारा निषेधवाचक वाक्य। देखो निषेध का मतलब होता है आप कहीं भी चले जाइए, कहीं पर जहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आपको ये वाला वर्ड जरूर लिखा हुआ मिलेगा और एक बड़े से सर्कल के अंदर एक क्रॉस बना हुआ होगा। तो निषेध, जब हमें ये वाक्य के नाम से ही पता चल रहा है निषेध मतलब मना करना, इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक का अर्थ होता है न वाले, जिसमें न हो, क्योंकि जिन वाक्यों में कार्य ना करने का भाव हो, भी नहीं होना या कार्य करने के लिए मना किया जाए, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेध का अर्थ आप लोगों को समझ में आया? मैंने खाना नहीं खाया, नहीं किया मैंने ये काम, राधा विद्यालय नहीं गई, तुम धूप में मत खेलना, मना कर किया जाता है तुम धूप में मत खेलना, बारिश में बाहर मत निकलना, नहीं, न और मत, ये इसके मेन जो होते हैं वर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा हम इन वाक्यों को पहचान पाते हैं। अब आती है हमारी तीसरी बारी आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा का अर्थ क्या होता है? ऑर्डर कर दो, रिक्वेस्ट कर दो, प्रार्थना कर दो, वो होती है आज्ञा, जब हमें किसी चीज़ के लिए आज्ञा दी जाती है। जिन वाक्य में अनुमति यानी परमिशन या आज्ञा या प्रार्थना आदि लेने का भाव प्रकट हो, यानी अनुमति हो, आज्ञा हो, प्रार्थना आदि लेने का भाव प्रकट हो, वे आज्ञावाचक वाक्य कहे जाते हैं। कैसे? दीवारों पर लिखो, एक गिलास पानी लाओ, अब अपने घर जाओ। क्या है? दीवारों पर लिखो, दीवारों पर एक गिलास पानी लाओ, अब अपने घर जाओ। तो देखो ओ जाओ। कई बार क्या होता है, जैसे आप घर में खड़े हो और आपने कहा प्लीज एक गिलास पानी दे दो, तो ये मत सोचिएगा कि वो प्लीज करने से वो वाला आज्ञावाचक नहीं है। नहीं, हमें लास्ट की उसकी क्रिया को देखना है, तो उसी के हिसाब से वो भी हमारा आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, देखिए प्रश्न क्या होता है? आपने अक्सर सभी बच्चे छोटेपन से जानते हैं, प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन करना। तो जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने व उत्तर पाने की जिज्ञासा हो कि भाई उसने प्रश्न पूछा, हमें तुरंत आंसर करना है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाले सेंटेंसेस में क्या, कब, क्यों, कैसे, किसे, किसका आदि तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, ये वाला इसका सबसे बड़ा साइन है, को देखकर हम इसे पहचान सकते हैं कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे, क्या क्या आता है? पिताजी दफ्तर से कब आए, ये कब जो है वो आए और प्लस क्वेश्चन मार्क। तुमने वहाँ क्या क्या देखा, देखो क्या क्या देखा और फिर क्वेश्चन मार्क। भाई की गाड़ी कैसी लगी, कैसी और फिर क्वेश्चन मार्क। ये जो चीज़ें हैं, हमें 2-3 चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें हर प्रकार के सेंटेंस की पूर्ण जानकारी अपने आप ही मिल जाती है। अब आता है हमारा पांचवा जो होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, विश, जैसे हमारी कोई इच्छा हो कुछ करने की या कुछ ऐसी, इसी इन प्रकार के वाक्यों को, जिन वाक्यों में वक्ता कौन होता है? बोलने वाला, कहने वाला का आशीष होता है ब्लेसिंग, शुभ कामना, बेस्ट विशेष जैसे दे दी, वह इच्छा आदि का बोध हो, यानी कि कोई हमें विश कर रहा है या कोई आशीर्वाद दे रहा है, वो अपनी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है, तो उसका अगर बोध होता है तो वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। कैसे? भगवान आपको दीर्घायु दें। तो भगवान क्या है? भगवान से विश है कि भगवान आपकी दीर्घायु मतलब लंबी उम्र दे, काश तुम इसी प्रकार उन्नति करो, काश। तो ये वाले भगवान, काश तुम इसी प्रकार उन्नति करो। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों, तो ये भी इच्छा है। देखो, चाहना, काश और भगवान, ये हमारे क्या है? वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए, जो बोल रहा है या जो लिख रहा है, वक्ता का आशीष, शुभ कामना और इच्छा, ये जब जाहिर होती हैं तो वो हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं।
अब आ जाते हैं हम संदेहवाचक। संदेह का मतलब क्या होता है, आपको वर्ड से ही पता चल जाता है। संदेह, संदेह का मतलब होता है डाउट होना, कोई कंफ्यूजन होना। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में अभी पूरी नहीं हुई है, कोई ना कोई शंका, संदेह या कोई संभावना व्यक्त होती है। आपको कुछ डाउट हो कि शायद मैंने घर से निकला, घर से पता नहीं ताला बंद किया कि नहीं किया, तो आपको डाउट है, शंका है और क्लियरिटी भी नहीं है। जब हमें कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं होती तब वो हमारा डाउट बन जाता है, जिसको कि हम शंका, संदेह, संभावना व्यक्त होती हो, वे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसका अंत किस प्रकार से, वाक्य के अंत में होगी, होगा, होंगे या शायद या संभवतः आदि शब्द देखकर भी होती है। जैसा कि आपके लिए उदाहरण है, बिजली चली गई होगी, अब शायद पानी रुक जाए, आज बारिश हो सकती है। देखो, होगी, शायद और सकती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर डाउट क्रिएट कर रही हैं, तो इसीलिए संदेहवाचक वाक्य हैं। अब आ जाता है हमारा संकेत। संकेत करना संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत का मतलब होता है इशारा, किसी चीज़ का हमें संकेत मिलना। तो क्या कहा जाता है, जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर हो, वह कार्य पूर्ण होने की शर्त सी लगी हो, इसकी पहचान यदि, अगर, जैसे शब्दों से ही हो, वे संकेतवाचक वाक्य कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं, अगर वर्षा होगी, उसने कहा अगर ऐसा होता है तो फसल भी अच्छी होगी। कहते हैं यदि तुम पढ़ाई करोगे तभी तुम सफल होगे, यदि मैं चला जाता तो मैं कुछ ले आता। तो इस प्रकार के जो भी शब्द सेंटेंसेस होते हैं, अगर वर्षा होगी तो फसल भी ठीक होगी, यदि वह मुझे बुलाता तभी मैं आता, अगर आप चाहो तो पूछ लो, अगर आप नहीं चाहो तो मत पूछो, यदि वह मुझे नहीं बुलाता तो मैं नहीं आता, अगर बारिश भी नहीं होती तो फसल भी नहीं होती। तो ये अगर, यदि, अगर, ये वाले जो शब्द हैं जैसे, ये आपके लिए संकेत क्रिएट करते हैं, तो ये संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आ जाता है हमारा 8वां और आखिरी वाक्य का भेद अर्थ के आधार पर। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय, विस्मय मतलब सरप्राइजिंग, जिसको जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विस्मय अर्थात आश्चर्य। अतः जिन वाक्यों से घृणा मतलब घृणा की मतलब नफरत की सी, खुशी की, क्रोध, गुस्से की, प्रसन्नता की, आश्चर्य की, शोक की, दुख की या भय आदि की जानकारी हो, वे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। जैसा कि आप दिन भर में कितने ऐसे शब्द होते होंगे जिन वाक्यों से घृणा, हर्ष, क्रोध, प्रसन्नता, आश्चर्य, शोक, दुख या भय आदि की जानकारी हो, वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ओहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि का को देखकर व लास्ट में ये वाला चिन्ह देखकर, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी से वो साइन, चिन्ह को देखकर पहचान होती है, छी कितनी बदबू आ रही है। हम रुकते हैं इसको बोलने के बाद, ओह ये गिर गया, आहा कितना सुंदर चित्र है। और जब हमें होता है घृणा होती है, जैसे हमने हर्ष बहुत खुशी की, वाह, हम इंग्लिश में भी बोल देते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, काश मैं तुम्हें वो कर पाता, बहुत ज़ोर से जब गुस्सा आता है, शोक होता है, दुख होता है। कहीं पर हम ऐसी जगह पर जाते हैं कि जैसे भगवान ना करे कहीं दुर्घटना का सीन हो या किसी की मृत्यु का होता है, तो हमें शोक और दुख होता है, या चोट लग गई किसी को तो हमें शोक भी होगा और उस समय दुख भी प्रकट करते हैं, भय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस प्रकार के जब भी सेंटेंसेस से हमें ऐसी फील आती है तो वो हमारे लिए विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये जैसा कि आप लोगों को अभी बताया 9th क्लास के उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि आपके लिए इस साल नया टॉपिक आपके कोर्स में ऐड हुआ है, तो इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, ताकि आपको कोई भी तथ्य को जानने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आपके अपने चैनल भाषा की अभिलाषा पर फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी को बहुत अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहूं। धन्यवाद। मैं रचना अग्रवाल।